बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने जितने लेक्चर्स में पिछले लेक्चर्स के दौरान जितना एजुकेशन के बारे में जाना समझा उसको आप ज़रूर इम्पोर्टेंट नोट्स भी बना रहे होंगे और उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। और ऐसा भी ज़रूर कीजिएगा कि आप इसके नोट्स बनाएं और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आज हम देखते हैं कि हमारे पास तालीम के हवाले से कौन सा टॉपिक है। हमारे पास आज तालीम के असलीब हैं। हमने देखना ये है कि तालीम के असलीब से क्या मुराद है, यानी कि तालीम के तरीक़ाकार। असलीब से मुराद यानी कि किस चीज़ का उसलूब और तरीक़ाकार। आज हम देखते हैं कि तालीम के असलीब क्या हैं। अमूमी तौर पर तालीम के 3 असलीब हैं: रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। आगे चल के हम देखते हैं कि रस्मी तालीम के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट दिखाइए, रस्मी तालीम। रस्मी तालीम को हम फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। रस्मी तालीम आज के ज़माने में मुकम्मल तौर पर राइज है। उसके बाद देखें कि रस्मी तालीम की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, यानी कि आज के दौर में रस्मी तालीम इंतहाई ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम कि रस्मी तालीम की तारीफ़। रस्मी तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जो बाकायदा तौर पर किसी तालीमी इदारे में तयशुदा निसाब के मुताबिक मकासद तालीम के हसूल के लिए दी जाती है। यानी कि रस्मी तालीम से मुराद वो तालीम है जो सबसे पहले किसी चार दीवारी के अंदर जो एक बाकायदा एक इमारत होती है वहाँ पर किसी तालीम, उसको हम तालीमी इदारा कहते हैं, ठीक है। उसमें तयशुदा निसाब होता है, यानी कि मुकर्रर कर दिया जाता है कि आपने इतने वक्त में इतनी किताबें पढ़ानी हैं, या इतने मौज़ूआत पढ़ाने हैं, या इतनी बात पढ़ानी है के मुताबिक मकासद तालीम के हसूल के लिए दी जाती है। यानी कि किसी कौम मुल्क का जो नज़रिया होता है वो उसका मकसद होता है और उस नज़रिया के मुताबिक जो तालीम दी जाती है उसके दरअसल मकासद वही होते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारा मकसद ये है कि हमने इस साल 500 डॉक्टर्स पैदा करने हैं, या हमने इस साल 500 इंजीनियर्स तालीमी इदारों से निकालने हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि अगर हम वो 500 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या वकला या जज पैदा कर लेते हैं तो इसका मकसद ये है कि हमने अपने मकासद तालीम को हमने हासिल कर लिया। आगे देखते हैं हम कि रस्मी तालीम के दर्जे क्या हैं। इब्तदाई या एलिमेंट्री एजुकेशन, सबसे पहले रस्मी तालीम का जो दर्जा है उसको कहते हैं इब्तदाई या एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर कहते हैं दूसरा होता है सानवी तालीम या सेकेंडरी एजुकेशन। फिर जो तीसरा इसका दर्जा है वो है आला तालीम या हायर एजुकेशन। रस्मी तालीम के ये 3 दर्जे हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि रस्मी तालीम के जो दर्जे हैं उनमें पहला दर्जा जो हमारे पास है वो है इब्तदाई या एलिमेंट्री एजुकेशन। आप देखिए कि पहली जमात से 8वीं जमात तक होता है, यानी कि इब्तदाई या एलिमेंट्री जो तालीम होती है वो क्लास 1 से लेकर कहाँ तक होती है, 8th क्लास तक, ठीक है। इसका दौरानिया कुल कितना होता है, 8 साल का होता है। हर क्लास का 1 साल होता है। पहली से 5वीं तक प्राइमरी तालीम कहलाती है। शशम से हश्तम तक मिडल तालीम कहलाती है। प्राइमरी एजुकेशन का दौरानिया 5 साल होता है, मिडल तालीम का दौरानिया होता है 3 साल, ठीक है। अब आगे अब चल के देखते हैं कि इब्तदाई एलिमेंट्री एजुकेशन के हवाले से सानवी तालीम या सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं जमात से 12वीं जमात तक होती है। इसका दौरानिया 4 साल होता है, ठीक है। 10वीं जमात भी 2 साल की, 9वीं और 10वीं, फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं, ठीक है। अच्छा, अब इसका दौरानिया कुल कितना हो गया, 4 साल। 9वीं से 10वीं 2 साल में होती है। इम्तिहान इसका बोर्ड लेता है, यानी कि टीचर्स जो जिस इदारे में पढ़ा रहे होते हैं वो इम्तिहान नहीं लेते। उसके बाद देखिए अब 11वीं से 12वीं 2 साल में मुकम्मल होती है। इम्तिहान जो इसका होता है वो बोर्ड लेता है, यानी कि इसका भी क्लास के जो टीचर होते हैं उनको अलाउ नहीं होता कि वो बच्चों का इम्तिहान लें और बच्चों को अगले दर्जे में भेज दें, ठीक है। बाकायदा इसका एहतमाम किया जाता है और बोर्ड जो ज़िले सतह पर होता है वो इम्तिहान लेता है। सानवी और आला सानवी तालीम के लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल्स कायम होते हैं, ठीक है। आला सानवी के लिए अलग से सरकारी, नीम सरकारी और निजी कॉलेजेस भी कायम हैं। निजी कॉलेजेस से मुराद प्राइवेट इदारे जो तालीम के कायम किए जाते हैं। इस सानवी तालीम या सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम आगे चल के देखते हैं, हमारे पास है आला तालीम या हायर एजुकेशन। 13वीं जमात से लेकर 16वीं जमात तक, यानी कि 3rd ईयर 4th ईयर से स्टार्ट होता है ये और मास्टर तक जाता है ये। इसके बाद एमफिल होता है और इसके बाद पीएचडी होती है और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट होती है। अच्छा जी, अब देखिए कि एमफिल से मुराद ये है कि किसी भी मास्टर करने के बाद किसी सब्जेक्ट में फ़िलासफ़र हो जाना, उसका फ़लसफ़ा हासिल कर लेना, ठीक है। पीएचडी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में मुकम्मल माहिर हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप उस सब्जेक्ट में, यानी कि अगर वो बायो है या केमिस्ट्री है या आपके पास वो मैथ है या लिटरेचर के हवाले से कोई उसकी शाख है या एजुकेशन के हवाले से है,
ٹھیک ہے، تو جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں کسی ایک مضمون کو لے کر کیا کیا جاتا ہے، اس پر ڈاکٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک فرد جو ہوتا ہے اس میں وہ ماہر ہو جاتا ہے، اور ماہر ہونے کے بعد اس کے اندر یہ قابلیت آ جاتی ہے کہ وہ معاشرے کو، دنیا کو، یا علم کی دنیا میں ایک نئی راہیں نکال سکتا ہے اور ایک نئی سوچ جو ہے وہ اس کو متعارف کرواتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوسٹ ڈاکٹریٹ آ جاتی ہے۔ پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کم و بیش پی ایچ ڈی ہی کے مطابق ہوتی ہے، بس ٹیکنیکل طور پر پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر میں جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں رسمی تعلیم کے حوالے سے یہ آپ کو ضرور یاد رہیں گی اور سمجھ بھی آ گئی ہوں گی۔ اگلی بات میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ یہ آپ کا شارٹ کویسچن اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ کویسچن کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کی آپ ضرور اسائنمنٹ بنائیے گا اور اس کو یاد بھی کیجیے گا، اور یہ اسائنمنٹس آپ گروپس میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔